दोनों पकड़ो। ठीक है मैडम। खोलिए, हाथ के हाथ खोलिए। गुलाब एक दूसरे को दे सकते हैं, अंदर खुलवा लेना। गुलाब एक दूसरे को दे सकते हैं तो ज्यादा बढ़िया स्पेस हो जाता। खोल लेंगे ना, खोलो जल्दी। अच्छा। वाओ, मैंने आज तक कभी घड़ी ना खरीद के नहीं पहनी। मुझे बहुत सारी गिफ्ट में आई है, कम से कम 16 घड़ियां हैं, ये और आ गई। खाली करवा दीजिए। वो छोड़ दो, बर्तन छोड़ दो। ओके मैडम वाओ, दिस थैंक यू। गुड। कौन से में पहनते हैं? इसी पहन लेते वैसे। नो यू कैन एंटर। घड़ियाँ दिखा दो। दो दो मिनट। अपना ये अच्छा रहेगा। अपना टाइम आ गया। चलो ओके। आइए बिल्कुल। चलो चलिए आइए। तो क्या आदेश है सच भाई? सबको बुला लो अंदर। इसको नहीं भाई, अम्मा के बैग पे, उसी की जेब में साइड में। आज श्रद्धेय हमारे भाई श्याम भंडारी जी और उनकी जीवन संगनी हमारी भाभी जी श्रद्धेय सुनीता जी अपने एक घर, तो इनका पैतृक आप जानते हैं, रिश्तेदार हैं, मुझसे कई गुना ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इनके घर एक नहीं हैं, इनके घर बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं बुद्ध जो हम सबके शास्ता हैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, बाबा साहब के चरणों में भी कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए, एक आदमी जीवन में पैदा होता है, कमाता है, बच्चों के लिए करता है और चला जाता है, उसे सिर्फ उसके बच्चे याद करते हैं। एक व्यक्ति पैदा होता है, अपने बच्चों के लिए करता है, अपने समाज के लिए करता है, जहां जहां तक वो समाज के लिए जाता है वहां वहां समाज उसको याद करता है। ऐसे ही लिस्ट एक है, उसमें नाम आता है बड़े भाई हमारे श्याम भंडारी जी का। मैं उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से बिलोंग करता हूं, लेकिन रहता मैं दिल्ली में हूं। ये भी राजस्थान से गांव से बिलोंग करते हैं और रहते यहाँ हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग ये गए हुए हैं। मध्य प्रदेश क्या, राजस्थान क्या, हरियाणा क्या, सभी जगह ये घूमे हुए हैं, क्योंकि ये बाबा साहब और हमारे जो महापुरुषों का आंदोलन है, उनके आंदोलन को गति देने के लिए इधर उधर जाते रहते हैं। अर्थात जो महाकारुणिक तथागत बुद्ध का धम्म है उसकी सेवा करते हैं, और जो धम्म की सेवा करता है वो सभी का प्यारा होता है, प्रिय होता है, और पूरी जहां जहां वो जाता है उसका एक घर नहीं होता, बल्कि जहां जहां वो जाता है सब घर बन जाता है। हमारे पिताजी से जब इनकी बात होती है तो कहते हैं आपका घर है, कभी भी आइए।
वो घर बन गया। जब भी कोई इनसे बात करता है तो यही कहता है आपका घर है, कभी भी आइए। मैं भी अगर कहीं जाता हूं तो लोग यही कहते हैं कि नहीं नहीं आपका अपना घर है, आइए। तो हमारा एक घर नहीं बल्कि बहुत सारे घर हैं, लेकिन आदमी की प्राथमिकता होती है पहले रोटी। जब रोटी से पेट भर जाता है तो फिर आता है कपड़ा, और जब हमारे पास कपड़े भी 2-4 जोड़ी हो जाते हैं तो फिर आता है मकान। परिवार बढ़ते हैं, पहले एक मकान था, 2 बेटे हुए तो 2 मकान हुए, फिर उन बच्चों के 1-1 हुए तो फिर उसी दादा के 6 मकान हो गए। इसी तरह ये हमारे जीवन की एक आवश्यकता है। उसी श्रेणी में आज एक और मकान गांव में भी है, लेकिन शहर में है। तो सभी के प्रयासों से, जिसमें बेटे का भी प्रयास रहा, भाई साहब का प्रयास रहा, और सबसे ज्यादा प्रयास तो बाबूजी का रहा जो बैठे हैं, क्योंकि मुख्य जड़ तो मुखिया तो वही हैं आज भी। तो आज उनके इस मकान का गृह प्रवेश है, और जब हम कोई मंगल कार्य ऐसा करते हैं तो सभी लोग अपने अपने शास्त्रा, अपने अपने जिनको हम मानते हैं उनको याद करते हैं, उनसे हम ये प्रार्थना करते हैं, उनसे हम ये कामना करते हैं कि हम इस घर में रहें, सुख शांति के साथ रहें। और यहाँ आज आप सभी रिश्तेदार जितने भी हैं यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हमारे पास आज जो कुछ भी है वो सब परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के गुरु बुद्ध रहे हैं तो वो भी हमारे लिए पूजनीय हैं। तो उनके अच्छे कार्यों का फल आज हम भोग रहे हैं। ये मकान, ये गाड़ियां सब इन्हीं की देन है, बाबा साहब की। आप जानते होंगे, गांव से आए हुए हैं, हम भी जानते हैं, गांव के हैं हम भी, कि गांव में आज भी क्या स्थिति है। लेकिन बाबा साहब की वजह से आज हम यहाँ पहुंचे हैं। तो ऐसे समय पे, अच्छे कार्य पे, मंगल कार्य पे उनको नमन करना बहुत जरूरी होता है कि बाबा साहब, हम आपका धन्यवाद, शुक्रगुजार करते हैं कि आपने हमें ऐसा अवसर प्रदान किया। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, और मैं बाबूजी से कहूंगा, माताजी और बाबूजी दोनों आए और एक मोमबत्ती जलाइए। आइए दोनों। उठा दो आराम से। हाँ। दोनों आज मिलके एक मोमबत्ती जलाएंगे। हाथ लगवा लो अम्मा पे। बस लगी लगी बस। अब ऐसे फूल लेंगे दोनों हाथों में। देखिए बाबूजी, ऐसे फूल लेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और फिर ऐसे बाबा साहब और बुद्ध के चरणों में फूलों को छोड़ देंगे, अर्पित करेंगे। हाँ, ऐसे। ये हमारी परंपरा है कि हम उनका भी कितने आदर सत्कार के साथ हम पुष्प चढ़ाते हैं। हमारे परंपराओं में 1.5 हाथ, 1.25 हाथ या ऐसे करके नहीं चढ़ाते हैं, बल्कि दोनों हाथों। मोहित, चलिए, बहुत अच्छे। फोटो भी निकालते रहना। कोई भैया फोटो ले रहा है? अंशु, हाँ। एक वो मोबाइल में निकालते रहो, अच्छा रहेगा। हाँ। और अरे अंशु, मेरा अपना ये वो है कि देखिए, हमारे यहाँ इधर हमारी बहनें थोड़ा चुप हो जाएंगी तो मेरी आवाज वहां तक चली जाएगी, वरना मैं इतनी तेज बोलूंगा फिर आपकी आवाज नहीं आएगी, क्या फायदा। थोड़ा भाई बात हाँ, कम करो, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारे लोग हैं, अगर हम बात करने लग गए तो फिर आपकी कम पड़ जाएगी। हाँ, कैमरा वहाँ चला जाना उस साइड में। और हमारे यहाँ कहते हैं, वीडियो बना के फोटो बन जाएगी। मूल से प्यारी ब्याज होती है। और दादा को पोते और पोते को दादा बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि हम भी दादा की गोद में खेले हैं, तो हमें मालूम है, हमें याद है। तो मैं भाई साहब से बाद में मोमबत्ती जलवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि दादा के बाद पोते को ही सौंप दें, बीच का झंझटी खत्म कर दें, तो हमारा जो भतीजा बेटा वो भी। हाँ, सही है।
क्योंकि यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो हाँ। क्यों ना डायरेक्ट ही बीच का झंझट ही खत्म कर ये दें। तो मैंने भी एक किया मोमबत्ती है। जला दें। ये मैंने भी किया है। अभी क्या हुआ, नोटबंदी के टाइम में जमीन ली थी मैंने अम्मा के नाम पे। मुझे वहां पता चला कि गड़बड़ करेंगे वो, तो मम्मा से मैंने दान कराई, एक खेत बेटे के पोते के नाम कराई, एक बहू के नाम दान कराई। जब मैं बीच से निकल ही गया, पहले निकल गया मैं पहले ही निकल गया। अब यहाँ खड़े होकर मोमबत्ती फूल चढ़ाएंगे, जैसे मैंने बताया था, ऐसे करके पहले फूल लेंगे, माथे से लगाएंगे सर पे ऐसे। चलिए, अब आप दोनों एक मोमबत्ती जलाइए और बुद्ध बाबा साहब का आभार प्रकट करें कि बाबा साहब आपकी अनुकंपा से आज हम एक और अच्छे घर में प्रवेश कर रहे हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं। तीनों जला देना आप। हाँ या और हाँ मैं बता, हाँ आप बता देना। फूल चढ़ाइए। नाम बता दीजिए। नहीं, एक तो हमारे ससुर आए हुए हैं। हाँ दोनों। बिल्कुल, कहाँ ना, यही है तो बोलो। मूलचंद जी और तोहफा देवी, वो भी देखिए हमारी भाभी जी की मम्मी जी हैं श्रद्धेय तोहफा जी, वो भी आए अपन पीछे और आप भी एक मोमबत्ती जलाएं और बाबा साहब का धन्यवाद करें कि बाबा साहब आपकी अनुकंपा से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आज हम अच्छे मकानों में रह रहे हैं, तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं बाबा साहब। आप धन्य हैं कि हमारे लिए शिक्षा, अच्छे घर और ये सब के लिए द्वार खोल गए और आज हम इन पर बसेरा कर रहे हैं। कोई एक और बताओ। अब एक को बताओ। फूफा जी कोई, मामा जी कोई, ऐसे? बुआ जी आई है, हाँ बड़ी बुआ जी, हमारी बड़ी बुआ जी आई है। नाम बताओ। तोफली देवी, तो देखिए, सबसे बड़ी बुआ जी हमारी वही है घर के। हाँ नहीं आपकी हैं तो हमारी बुआ जी हैं। बुआ जी हैं तोफली देवी जी, वो भी आए और भेजना भैया, बच्चों भेज दो। अच्छा अच्छा बैठी हैं। हाँ तो पहले इनकी एंट्री सबसे पहले करा लेनी। बहुत जला के दो, हेल्प करो उनकी। मम्मी ने दिया। बस इन सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से, इनके द्वारा दिए गए संस्कारों से ही हमारा ये परिवार सारे बुरे कर्मों से दूर है, पंचशील का पालन करते हैं। धन्य है ऐसे माँ बाप, धन्य है ऐसे रिश्तेदार बुजुर्ग जिन्होंने इस परिवार को इतने अच्छे संस्कार दिए। और जैसा कि हमारी परंपरा है, शामिल चौथा, हाँ ये चौथा शामिल है। और टेक्नोलॉजी आज देखिए कहाँ है। इस टेक्नोलॉजी में महाकारुण्य तथागत बुद्ध का बहुत बड़ा योगदान है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन आगे हम त्रिशरण पंचशील के लिए जो साथी बैठते हैं वो नीचे बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं, बाकी जैसे बैठे हैं वैसे ही हाथ जोड़ लेंगे। और लगभग सभी जानते हैं, तो मेरे साथ मेरे जो मैं बोलूं उसके बाद जो मैं बोलूं आप उसका अनुसरण करेंगे, दोबारा उसको बोलेंगे।
बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से, 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 बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेर्यमज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, सुरामेर्मज्जपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, साधु साधु साधु, बुद्धं नमामि, बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, नमामि, संघं नमामि। नमामि। अब आराम से बैठ जाएंगे। देखिए, ये हमने जो बोला ये बहुत अच्छी बातें हैं। हमने कहा नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, कि हम नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं
उन तथागत सम्यक संबुद्ध को, जिन्हें पूरी दुनिया लाइट ऑफ एशिया कहती है, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया, जिन्होंने जात पात को छोड़कर सबको एक धारा में लाने का काम किया, ऐसे महाकारुणिक बार तथागत बुद्ध को हमने 3 बार नमन किया। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान कहते हैं नॉलेज को। तो नॉलेज जो होती है, ज्ञान जो होता है, वो ज्ञान क्या है? ज्ञान यही है कि देखो हमारा एक बेटा विदेश में बैठा है, लेकिन हम उससे यहाँ बात कर रहे हैं, यही ज्ञान है, यही नॉलेज है, यही विज्ञान है। ज्ञान नहीं होता तो ये आज सारी चीजें नहीं होती। आप यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा बचपन में कि हम ऐसे भी बात कर लेंगे विदेश में, लेकिन आज हम कर रहे हैं। और मैं आज बता रहा हूँ कि शायद जब हम बुजुर्ग होंगे उस समय पता नहीं क्या तकनीक होगी। उस समय ये भी हो सकता है कि हम यहाँ एक लिफ्ट में बैठेंगे और घंटे भर बाद दूसरे देश में। ये सब ज्ञान है, नॉलेज है, ये बुद्ध ने बताया हमें। इसे करने कोई नहीं आएगा, ये आदमी करेंगे। ये बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं, विदेश जा रहे हैं और नई नई खोज कर रहे हैं, यही करेंगे। तो हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि कि हम ऐसे ज्ञान की शरण में जाते हैं, किसी और की शरण में नहीं जाते हैं। फिर हमने कहा धम्मं शरणं गच्छामि, यानी कि हम अच्छा रास्ता जिससे सबका भला हो, सबका कल्याण हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी का नुकसान ना हो, ऐसे रास्ते पर चलेंगे, ऐसा रास्ता इख्तियार करेंगे तो हम उस रास्ते पर चलेंगे, उस धम्म की शरण जाते हैं। फिर हमने कहा संघं शरणं गच्छामि। ये जो हम बैठे ना, ये एक संघ है, और ये संघ है अच्छे लोगों का। यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें कोई ऐब हो, कोई गलत काम हो। तो हम ऐसे लोगों के संग में रहेंगे जिन लोगों में अच्छे हैं, जिनमें कोई अवगुण नहीं है। अवगुण कौन कौन से ना हो वो अब नीचे मैं बताऊंगा। तो ये हमने बात कही। द्वितीयम्पि यानी दूसरी बार भी हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, धम्म की शरण में, संघ की शरण में। और तृतीयम्पि यानी हम तीसरी बार भी इन्हीं की शरण में जाएंगे, इसके अलावा हम किसी की शरण में नहीं जाएंगे। अब आप लोन तो ले लो किसी पंजाब नेशनल बैंक से, स्टेट बैंक से, और किस्त भरने चले जाओ आप प्राइवेट बैंक में, तो भाई लोन तो पटना नहीं है, वो तो ब्याज बढ़ता बढ़ता और बढ़ेगा ही कि जी हम तो किस्त भर रहे हैं। क्या कहाँ भर रहे हो? कि हम तो उसमें भर रहे हैं, आजकल ICICI बैंक उसमें भर रहे हैं। अरे भैया लोन तो तुमने यहाँ से लिया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लोन दिया था, उसी से तो भरे। अब किस्त किसके बैंक में जमा करनी होगी? इन्हीं के बैंक में करनी होगी। लेकिन लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी कुंभ गए थे, कितने मरे। हमारे गांव का एक ये कौन होते हैं, हाँ, धोबी जो समाज है उसका एक व्यक्ति चला गया। शुक्र है कि वो बच के आ गया, वो दूर था, पहुंच नहीं पाया था। जिस रात को भगदड़ मची वो बिना नहाए ही लौट के आया। उसने बताया हमारे पिताजी को, बाबूजी इतना बुरा हादसा था कि बस लोगों को दबाओ, इन्हें दफना दो। मतलब इतने लोग मरे थे कि उनको जिंदा ही JCB से गड्ढा खोद के दफना दिया, और बाद में कह दिए सब लापता हैं, मिल गए तो आपके घर पहुंचा दिए जाएंगे, नहीं तो लापता समझ के भैया सोचे जाओ कहाँ होंगे, कुंभ में खो गए। जबकि खोए नहीं है, वो दफना दिए सब। हादसा के शिकार हो। टीवी में आपने देखा होगा, मोबाइलों पे आपने देखा होगा। तो वो है कि लिया तो यहाँ से और किस्त भरने कहाँ गए? कुंभ में। तो ये तो आपका जो लोन है वो पटेगा नहीं कभी। रात को नई दिल्ली में वही हुआ है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। हाँ हाँ। तो देखिए, इसलिए हमें अपने महापुरुषों को जिन्होंने दिया है हम उन्हीं का अनुसरण करें। और 5 बात हमारे महापुरुष क्या बता के गए, बुद्ध ने बताई और बाबा साहब ने हमें सिखाई। वो थी जब हमने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं बिना कारण के किसी की हत्या नहीं करूंगा। फिर हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्न दाना वेरमणि, कि मैं बिना पूछे किसी की वस्तु नहीं उठाऊंगा, अर्थात मैं किसी की चोरी नहीं करूंगा। तीसरा हमने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपनी स्त्री के अलावा कोई और दूसरी स्त्री होगी तो उसे बहन, बेटी, माँ की नजर से देखूंगा, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। चौथा हमने कहा मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं अपने मुंह से झूठ नहीं बोलूंगा, इससे किसी की चुगली नहीं करूंगा, इस मुंह से कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा जिससे किसी का अपमान हो या किसी को मतलब दुख पहुंचे। 5वीं बात हमने बड़ी महत्वपूर्ण कही कि सुरा मेरी मज्ज पमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं कच्ची पक्की शराब, इंग्लिश
बियर और पता नहीं कौन कौन सी आती हैं, ये तो एक और हो गई। फिर उसमें आता है कि मैं भांग, धतूरा, बीड़ी, गुटखा, तमाकू, आजकल इंजेक्शन लगाते हैं, गोली खाई जाती है नशे की, मतलब मैं किसी भी प्रकार का नशा नहीं करूंगा। अब आप समझिए कि जिस घर में ये 5 चीजें होंगी, उस घर में कभी लड़ाई झगड़ा या कोई ऐसी बात चली जाएगी कि ये कहेंगे इस घर में लोग सही नहीं है, बल्कि ये कहेंगे कि इस घर में हमने कभी भी लड़ाई की या ऊंची आवाज में तो बात देखी ही नहीं, ये घर तो स्वर्ग जैसा है। स्वर्ग की कल्पना करते हुए यही कहेंगे भाई ये घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा है, यहाँ के लोग बड़े प्यार से रहते हैं। और सच में अगर आप देखें तो जब कभी आप यहाँ आएंगे इस घर में तो आपको लगेगा कि भाई अच्छे लोग तो यहाँ हैं। पता ही नहीं चलता है कि बाप बेटे हैं या दोस्त हैं, पता ही नहीं चलता कि मम्मी और बेटे हैं या दोस्त हैं। तो ये हमारा व्यवहार होना चाहिए जिससे और भी सीख लें, ये कहें अरे अगर रहना है तो ऐसे रहो जैसे उनके घर में रहते हैं। ये बात हमने 5 यहाँ कही, बताओ अच्छी थी गलत थी? अच्छी थी। जिस भी घर में रहेंगे अच्छे रहेंगे, सभी ऐसे रहेंगे। तो आगे जब भी हमारा कोई फंक्शन हो, कोई भी हो, बच्चे के संस्कार से लेके जन्मदिन मुंडन से लेके अंत तक के सब जो संस्कार वो जैसे बाबा साहब ने बताए वैसे ही करने चाहिए, किसी और के बहकावे में नहीं आना चाहिए। अब मैं धम वंदना, संग वंदना, उद्वंदना तीनों का पाठन करूंगा। उसके बाद में हम मंगल अष्टमंगल गाथा गाएंगे कि इस परिवार में कभी कोई ऐसी घड़ी ना आए जिससे कभी कोई यहाँ से भूखा प्यासा जाए। आप सभी हाथ जोड़ लेंगे। इत्पिशो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्था देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि नथि मे शरणं अय्यं बुद्धो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु मे जय मंगलं उत्तमज्ञेन वन्देऽहं पादपंसुवरोत्तमं बुद्धेयो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं ममं यं किंचिरत्नं लोके विज्जति विविधा पुथु रत्नं बुद्ध समं नत्थि तस्मासोथि भवन्तु मे यो सन्निसिन्नो वरबोधि मूले मारं ससेन महति विजित्वा संबोधि मागच्छि अनन्तं ज्ञानो लोकमुत्तो तं परमा बुद्धं नमामि। स्वाख्यातो भगवता धम्मो संदिष्टिको अकालिको एह पस्सिको ओपनियको पच्यतं वेदतब्बो विहुहीति धम्मं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि नत्थि मे शरणं अय्यं धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु मे जय मंगलं उत्तमज्ञेन वन्देऽहं धम्मच्च दुविधं वरं धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो खमतु तं ममं यं किंचिरत्नं लोके विज्जति विविधा पुथु रत्नं धम्म समं नत्थि तस्मासोथि भवन्तु मे अट्ठंगिको अर्यं पत्थो जनाननं निब्बान पप्पवेशा उज्जको मग्गो धम्मो अय्यं संति करीनो पणितो न्यायनिको तं पढ़मामि धम्मं नमामि। संग वंदना। सुपठिपन्नो भगवतो सावक संघो उजिपठिपन्नो भगवतो सावक संघो न्याय पठिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचि पठिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुष युगानि अट्ठ पुरुष पुग्गला एस भगवतो सावक संघो आहो नैयो पाहो नैयो दक्षिणैयो अंजलि करनियो
अनुत्तरं पुण्यं खेतं लोकशासति संघं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। नत्थि मे शरणं अय्यं संघो मे शरणं वरं एतेन सच्चवज्येन होतु मे जय मंगलं। उत्तमज्ञेन वन्देऽहं संघं चेतिविधोत्तमं। संघे यो खलितो दोषो संघो खमतु तं ममं। यं किञ्चिरत्नं लोके विद्यते विविधा पथु रत्नं संग समं नत्थि तस्मासोऽथि भवन्तु मे। साधु साधु साधु। ये हमने और विस्तार से बुद्ध धम्म और संघ की वंदना की। अब ये फूल हैं, इन फूलों को आप सभी ले लें, अपने अपने पास रख लें, और जब भी मैं कहूँगा जय मंगलानी, इन परिवार के जो सदस्य पांचों बैठे हैं इनके ऊपर आप ये डालेंगे। क्यों डालेंगे इसके बारे में, हाँ, ये सबको बांट दो, सबको बांट दो। ये फूल 8 बार में डालने हैं। जब भी मैं जय मंगलानी कहूँगा तभी आप इन फूलों को डालेंगे। हाँ, ये जो महाकारुणिक बुद्ध हैं, इनके जीवन में 8 बार ऐसा समय आया कि इन्हें जान से मारने की कोशिश की गई, इन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। वो समय था कि एक बार जिस कमरे में ये सो रहे थे उसमें सांप छोड़ दिया कि बुद्ध को सांप काट लेगा, डस लेगा और ये मर जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति ने हाथी को शराब पिला दी कि अब ये हाथी बुद्ध को कुचल डालेगा। एक बार किसी व्यक्ति ने, जब वो रास्ते से जा रहे थे, पहाड़ से पत्थर फेंका कि अब ये पत्थर बुद्ध को कुचल देगा। एक बार अंगुलीमाल के सामने भेज दिया कि अंगुलीमाल अब इनको हत्या कर लेगा, इनकी उंगली काट लेगा। एक बार एक चिंचा नाम की औरत ने उन पर आरोप लगा दिया कि इनका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तो ऐसा 8 बुरे समय उनके जीवन में आया, लेकिन तथागत बुद्ध ने उन 8 समय पे विजय प्राप्त की। अंगुलीमाल को भी अपना शिष्य बनाया, उस सांप को भी अपना आशीर्वाद देके वो सांप उनके चरणों को स्पर्श करके चला गया, छू करके चला गया। और जो साथी ने शराब पी रखी थी उसने भी अपनी सूंड उठाई और नमन किया, बुद्ध के चरण छुए, और वो भी चला गया। और जिस पत्थर से ऊपर से फेंका गया था बुद्ध के लगेगा, वो भी उनके पैर के एक छूते हुए और छोटी सी खुरचट देकर, और वो भी निकल गया। और चिंचा की भी पोल खुली वहां से भी। तो 8 समय पे उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो उन समय को जैसे उन्होंने अपने संयम से, अपने ज्ञान से विजय प्राप्त करी, ऐसे ही उन 8 मंगल कामनाओं से अगर इनके परिवार पर भी कोई विपत्ति आती है तो आप सबके सहयोग से, आप सबके प्यार से, आप सबके स्नेह से ये उस बुरे वक्त पर विजय प्राप्त करें और खुशी खुशी उस बुरे समय को काट दें और सुख रहें और लोग इनसे प्रेरणा लें। फूल बीच में रख लें, सारे इन्हीं के ऊपर डाले हैं आपने, थोड़े थोड़े लिए, फिर आप वो करोगे, ले लीजिए और पीछे रख लीजिए, मुझे मैं रख लेता हूँ। हाँ हाँ, आप डालते रहना। मामा बाबू का सम्मान करेगा। हाँ अभी करा देता हूँ। हाँ अभी, हाँ पहले बोल हाँ, और हाँ हैं, अब बैठे रहने दो, बैठे रहने दो। हाँ, आशीर्वाद लो इनसे कि बाबा आपका प्यार ऐसा ही बना रहे। वंशिका और नीचे से धनी को बुलाना, ध्रुव को। हाँ, नाना नानी को पिनाओ। आ जाएगा वो, आ जाएगा। कहाँ गया? हाँ, वो फूल देके कर लेगा, कोई नहीं, आप पहनाइए। आप ना यहाँ खड़े हो जाओ, नीचे चलो। ये सारे फूल आपको डालने हैं, ठीक है ना। और जब भी मैं मंगलानी कहूँगा तो इसमें डालेंगे, क्योंकि सबने थोड़े थोड़े। ये भी आज ये
नहीं ये देखो बहुत बड़ी माला है, ये देखो बहुत बड़ी माला है। ये वैज्ञानिक सोचे कि आप एक माला में बंधे रहोगे, वरना अकेले अकेले लड़ोगे कि ये मेरी है, ये मेरी है, और मेरी का चक्कर ही खराब होता है। अरे एक से काम चल जाएगा। और जब एक से काम चल रहा है कि तुम्हारी एक ही है, ठीक है ना, एक ही माला है, इसी से काम चलाओ। अलग अलग दे देते तो आप ये कहते ये माला मेरी है, तो फिर मेरी। हम खड़े हो जाएंगे। हाँ, है ना, फिर हम खड़े हो जाते हैं ना। नहीं खड़े अच्छा नहीं। एक काम करो, माला डालो पापा जी को और मम्मा को गुलाब दो। करेंगे, वो भी करेंगे। हाँ। आइए दोनों आजू बाजू में कर लें। ये लो बढ़िया। और ठीक ही गुलाब पकड़। अभी नहीं जब मैं हाँ हाँ और आप ले लेंगे वो। हाँ, आ गया बेटा दूसरा। ये मेरी तरफ से मान लेना। अच्छा चलो मान लेते हैं। देखो मान ली जाए कि ये माला भाई साहब की तरफ से भी है, लेकिन ये बात है लौट के फिर यहीं आनी है। हाँ आ गया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध की उन शिक्षाओं से और आपके प्यार आशीर्वाद से वो दुख की घड़ी ऐसी कभी आए तो आए और आकर चली जाए। बैठ जाओ, सबसे छोटा रह गया। हाँ बैठ जाओ। करो ऐसे करो यूं। ऐसे ऊपर कर दे, सिर्फ ऐसे अपने खुद के करो। हाँ ऐसे नीचे आराम से। हाँ ऐसे ही उधर इधर ऐसे ही। और बैठ जाओ। बैठ जाओ आराम से। बाहो सहस्रमभिनिमित्त सायुधन्तं गिरिमेखलं उदित घोर ससेन मारं दानादिधम्म जितना बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। मारातिरे कंगमभियोजित सबरतिं घोरमपनावलक मखंग मथदयखं खन्ति सुदंथ विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। नालागिरि गजवरं अतिमत भूतं दावेग्यचक्रमसनीव सुदारुणन्तं मे तुम्बसेक विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। ओ खेत खगमधिहत्त सुदारुणन्तं धावन्ति योजनपथ अंगुलिमालवन्तं एदेभिसंखत मनो जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। कात्वान काठमुदरं इव गिभीनिया चिंचाय दुष्टवचनं जनकाय मज्जे संतेन सोम विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानी जय मंगलानी जय मंगलानी। सचं विहाय मति सचक वादकेतुं वादाभिरोपितमनं अति अंधभूतं पय्यापदीप जलितो जित्वा बुद्धो
तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि नंदोपनंद भुजंग विधं मिहिदिं पुत्तेन थेर भुजगेन दमापयन्तो इदुपदेश विधिना जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि दोग्गाहदिष्ठ भुजगेन सुधाट्टहतं ब्रह्म विशुद्धि जुतुमिद्धि बकाभिधानं ज्ञानागदेन जित्वा बुद्धो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि जय मंगलानि जय मंगलानि एतापि बुद्ध जय मंगल अट्ठ गाथा यो वाचको दिन दिने सरते मतंदी हेत्वानेक विविधानि चोपाद्यवानि निब्बानं सुखं अधिगमेय नरो संपन्नो। और जो जो फूल बचे हों 3 बार साधु व साधु बोल के इनके ऊपर डाल दें। साधु साधु साधु। सभी को जय भीम करेंगे आप पांचों लोग, सभी को जय भीम करिए, सभी को जय भीम। और देखिए ये संस्कार यहीं संपन्न होता है। अब सब शुभ गाथा कर लेते हैं, फिर एक साथ सब फिर खाना फ्री हो जाता है। सभी हाथ जोड़ लेंगे। सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा सब्बे सत्ता सुखी हन्तु सब्बे हन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित् दुःखमागमा। साधु साधु साधु। मेरे पीछे पीछे कहेंगे जो मैं कहूँगा। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो, किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। किसी को कोई दुख ना हो। दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, दुनिया के सभी प्राणी सुखी हों, सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, सभी को कल्याण का मार्ग मिले, किसी को कोई दुख ना हो। किसी को कोई दुख। साधु 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 साधु। जो हमने पाली में बोला वो उसका हिंदी अनुवाद है कि दुनिया में सभी सुख रहें। बहुत बहुत आभार, आप सभी यहाँ पहुँचे और नीचे खाना आप सभी का इंतजार कर रहा है। और बाकी जो भी आप किसी संस्था या किसी भंते या किसी के लिए जो भी दान देना चाहते हैं वो आप दान यहाँ रख सकते हैं। भाई साहब या है तो वहाँ पहुँचा देंगे, या जैसा भी होगा, कहीं दान की इच्छा होगी तो वो दे देंगे। इसलिए अपनी नेक कमाई से ऐसे मौके पर अपनी कमाई का कुछ ना कुछ दान जरूर करें। ठीक।